लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर पूछना शुरू कर देंगे, महंगाई के मामले पर लोग पूछना शुरू कर देंगे। लोग इनसे पूछेंगे कि नौजवानों को आपने नौकरी देने का वादा किया था, नौकरी की जगह उनको लाठी क्यों दे रहे हैं। तो इस सवालों का जवाब उनके पास नहीं होगा, इसीलिए वो घूम फिर करके लालू जी और उनके परिवार की राजनीति के। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बात करें लालू प्रसाद यादव की, तो उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा हटा ली गई है, सब कुछ नीतीश कुमार ही कर रहे हैं। क्या सब कुछ नीतीश कुमार कर रहे हैं बंगला विवाद को लेके, सिक्योरिटी विवाद को लेके? ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये तो नीतीश कुमार के संबंध में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी स्वयं कहते हैं कि नीतीश जी के अनुसार हम सरकार चला रहे हैं। तो जब मुख्यमंत्री स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि नीतीश जी के अनुसार सरकार चला रहे हैं, तो सरकार चलाने वाले जो जो नीतीश जी चाह रहे हैं वो काम कर रहे हैं। नीतीश जी को खुश रखना भी तो है, और नीतीश जी को खुश रखने के लिए लालू प्रसाद जी पर हमला करना ज़रूरी है। बिना लालू जी के परिवार का नाम लिए एनडीए के नेताओं को जनता के बीच में जो जनता चाहती है उसके अनुसार स्वीकारता नहीं मिल सकती है। ये जनता के बीच में अपने आप को बनाए रखने के लिए और मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लालू जी या उनके परिवार का नाम लेते रहते हैं। नहीं तो लोग रिशु सीरी का मामला पूछना शुरू कर देंगे। लोग भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया उस मामले पर सरकार से पूछना शुरू कर देंगे। लोग लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर पूछना शुरू कर देंगे, महंगाई के मामले पर लोग पूछना शुरू कर देंगे। लोग इनसे पूछेंगे कि नौजवानों को आपने नौकरी देने का वादा किया था, नौकरी की जगह उनको लाठी क्यों दे रहे हैं। तो इस सवालों का जवाब उनके पास नहीं होगा, इसीलिए वो घूम फिर करके लालू जी और उनके परिवार की राजनीति के मामले को घुमाते रहते हैं, और इसी पर इनकी राजनीति टिकी हुई भी है। बिहार के डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव कहते हैं कि बिहार में विकास हो रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। बिहार में विकास, हाँ विकास हो रहा है। भ्रष्टाचार का, हाँ विकास हो रहा है। टेंडर माफिया का, हाँ विकास हो रहा है। सिस्टम को कोलैप्स होने का, हाँ विकास हो रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्था फिसड्डी हो गया है, हाँ विकास हो रहा है। पुल पुलिया का उद्घाटन करके मुख्यमंत्री आते हैं और 10 दिन बाद भरभरा करके गिर जाते हैं। विकास ही तो है ये। विकास शायद सत्ता में बैठे हुए लोगों को नहीं दिखता है, लेकिन आम जनता इनके विकास को देख रही है, इनके विकास को समझ रही है। इनका विकास इतना अधिक हुआ है कि 72,000 करोड़ जो सीएजी ने मामले पकड़े हैं उसका हिसाब नहीं दे रहे हैं। 4 लाख करोड़ के कर्जा में बिहार डूबा हुआ है। ये तो विकास का स्पष्ट उदाहरण है। और सबसे बड़ा विकास का प्रमाण ये है कि बिहार में जो भी बच्चे पैदा ले रहे हैं वो 27,000 के कर्जदार होते हैं। विकास तो हो रहा है डिप्टी सीएम साहब, आप इसलिए नहीं विकास देख पा रहे हैं क्योंकि आप सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, और सत्ता के शीर्ष वाले को बिहार का विकास नहीं दिखता है। बिहार की जनता से अगर आप पूछिएगा तो बिहार का विकास का पैमाना क्या है, ये जनता आपको बता देगी। लालू प्रसाद यादव को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है क्या? एक तरफ देखिए विजेंद्र प्रसाद जो यादव हैं डिप्टी सीएम है बिहार के, वो कहते हैं कि जबरदस्ती सिक्योरिटी किसी को देने का कोई प्रावधान बिहार में नहीं है, अगर कोई नहीं लेना चाहता है तो। बिहार में ज़बरदस्ती का मामला कहाँ है? हम लोग सिक्योरिटी के लिए थोड़ा ही तड़प रहे हैं। हम इतनी नाराज़गी क्यों है एजाज अहमद जी? सबसे बड़ी नाराज़गी का कारण यह है कि आप सिक्योरिटी वैसे लोगों को दे दिए हैं जो कहीं से उपयुक्त नहीं है। आपने Y+, Z+ ऐसे लोगों को दे दिया है जिसके संबंध में देश और बिहार की जनता पूछना चाहती है। मोहन भागवत जी को क्यों आवश्यकता है Z+ का? मुकेश अंबानी और अडानी को क्यों आवश्यकता है Z+ का? इन लोगों को तो कोई ऐसा सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में भी नहीं है कि इनको दिया जाए। और जो नफरत फैला रहे हैं उनको Z+, और जो समाज में भाईचारा का वातावरण का निर्माण कर रहे हैं, जो सांप्रदायिक शक्तियों से सामने से खड़े होकर के मुकाबला कर रहे हैं, उनके सिक्योरिटी को Z+ से हटा करके विशेष श्रेणी में ला देना, ये कौन सा न्याय है और कौन सी सोच है? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। क्या देश से सांप्रदायिक शक्तियों का थ्रेट ख़त्म हो गया है?
क्या लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री नहीं हैं? क्या वो इस मानक में फिट नहीं बैठती हैं कि उनके लिए जो सुरक्षा व्यवस्था अभी तय की गई है वो किस कारणों से और किस वजह से तय की गई है, इसके संबंध में सरकार आकर के बाहर बताए। Z+ क्यों हटाया गया, इसके संबंध में सरकार बताए। पिछले 20 वर्षों से आपने सिक्योरिटी मुहैया कराया, तो आखिर कारण क्या रहा? आज जो आप डिप्टी सीएम हो गए तो आप क्यों सुरक्षा लेकर के घूमते रहते हैं? आपको तो कोई आवश्यकता नहीं है, आप तो सत्ता में हैं। सत्ता वाले को सिक्योरिटी की क्या आवश्यकता है? वो तो हर जगह जाते हैं तो उनके पीछे पीछे पुलिस का एक प्लाटून चलते रहता है। लेकिन जो विपक्ष में हैं और जो विपक्ष को कहीं ना कहीं सांप्रदायिक शक्तियों और सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ सजग करते रहे हैं और बताते रहे हैं कि देश और देश के संविधान को, देश के संवैधानिक व्यवस्था को किस तरह से दूषित किया जा रहा है, उनको सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, बिहार के जो मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी कहते हैं पार्टी कहेगी तो झोला उठाकर चल दूंगा, और वो झोला उठा के चल गए हैं। देखिए उन्होंने अपना आवास भी छोड़ दिया है। वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को बंगला का मोह है। क्या बंगला का उन्हें मोह है, या फिर ऐसा क्यों हो गया कि अगर बंगला छोड़ दिए जो सीएम हैं सम्राट चौधरी, तो फिर लालू प्रसाद यादव बंगला क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? सम्राट चौधरी जी झोला उठाकर चलने की बात इसलिए कर रहे हैं कि उनका झोला उठाने के स्थिति में उनको विजय सिन्हा जी पहुंचने ही नहीं देंगे, क्योंकि उनका जो सारा कार्य है और सारे कार्यकलाप हैं उसके संबंध में अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी को विजय सिन्हा ने पहुंचा दिया है। तो इनको इस बात का डर है कि किसी दिन भी विजय सिन्हा हमको झोला उठाने की स्थिति में पहुंचा देंगे, इसीलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। और विजय सिन्हा जी इस बात के लिए तैयार हैं कि जैसे ही झोला उठाए हमारे हाथ में कमान आ जाएगा। इसलिए अंदर खाने की जो लड़ाई है उसके कारण वो थ्रेट कर रहे हैं नेतृत्व को, और नेतृत्व को बता रहे हैं लालू जी का नाम लेकर के, ताकि नेतृत्व कहीं ना कहीं इनके साथ न्याय कर सके। क्योंकि नेतृत्व को पता है कि ये बिहार के मुख्यमंत्री बने नहीं है, बल्कि इनको कहीं ना कहीं परिस्थितियों के कारण बनाया गया है, और उसमें नीतीश कुमार की भूमिका है, यह स्पष्ट रूप से उनको भी पता है। भारतीय जनता पार्टी के वो पसंद नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं चाहती थी, इसीलिए झोला उठाने की बात कर रहे हैं। तो राबड़ी देवी ने कहा है कि मुझे 1 महीना का समय चाहिए। सम्राट चौधरी को पत्र भी लिखा है कि 1 महीने का मुझे समय दे दीजिए। दूसरी तरफ देखा जाए तो हार्डिंग रोड उनको शिफ्ट किया गया है, और देखा जाए कि वो कह रही हैं कि अब सूत्रों से हवाला ये पता चल रहा है कि वो अब कौटिल्य नगर रहने वाली है, विधायक सांसद आवास। क्या कुछ आप लोग सूत्र चलाते रहिए। श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, और उनको जो क्वार्टर अलॉट हुआ है 10 सर्कुलर रोड, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद की हैसियत से, तो उस मानक में वो आज भी मंत्री प्राप्त दर्जा जो है उसमें फिट बैठती हैं। तो कहाँ से आप लोग नया शगुफा लेकर के आते हैं कि वो अलग हो रही हैं, वो अलग हो रहे हैं, वहाँ जाना चाहती हैं, वहाँ करना चाहती हैं। जो कुछ होगा सब कुछ सार्वजनिक रूप से हम लोग करेंगे, और सार्वजनिक रूप से बताने का काम करेंगे। हम लोग सूत्र की राजनीति पर और सूत्र के हवाले से कोई चर्चा नहीं करेंगे। एमएलसी नीरज कुमार कहते हैं कि खजाना छुपा हुआ है इसलिए आवास नहीं छोड़ रहे। नीरज कुमार को ये बताना चाहिए कि जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री रहते हुए जो नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग छोड़े थे और 7 सर्कुलर रोड लिए थे, तो उसमें कौन सा उन्होंने खजाना और खजाने का बॉक्स रख दिया है जो वो अब छोड़ना नहीं चाहते हैं। और उसी 7 नंबर और 6 नंबर को मिला करके एक बड़ा फ्लैट, उसी 7 नंबर और 6 नंबर को मिला करके एक बड़ा फ्लैट बनाने का काम किए हैं। तो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि 7 सर्कुलर रोड से जनता दल यू को क्यों मोह है और नीतीश कुमार को क्यों मोह है। तो ये थे हमारे साथ राजद पे प्रवक्ता एजाज अहमद जी, जो निडरता से अपनी पूरी बात को रखा। कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ मैं आपके साथ अनीस राज, एक न्यूज़ 24 पटना।